अब अकल्ट और चक्रा, कुंडलनी और थर्ड आई पर बहुत बड़ा काम करने वाले लोग, उनका तुम उदाहरण समझो। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिन लोगों ने बनाई, उन लोगों ने तमाम किताबें लिखी। उनकी किताबों का ही आज तक एक्सटेंशन बनता रहता है। जो नई किताबें भी आती हैं वो लीडबेटर, ऑलकाट और ब्लावटस्की और इन सब की किताबों से कुछ बहुत अलग नहीं होती हैं, वो उन्हीं का एक्सटेंशन होती हैं मात्र। चक्रा, कुंडलिनी, थॉट फॉर्म, एनर्जी फॉर्म, एस्ट्रल प्लेन, ये प्लेन, वो प्लेन, तमाम तरह की चीज़ें किताबें उन्होंने लिख रखी हैं। लीडबेटर साहब तो बहुत ही उस्ताद थे, लिख रखी उन्होंने। उनको कृष्णमूर्ति के जीवन में जाकर उनके तमाम चीज़ों को देखने का दावा था। अतीत और भविष्य में क्या होने वाला है इसका दावा था। और उनको ये नहीं पता था कि यही सज्जन जिनको हम अपने साथ बड़ा कर रहे हैं, हमारे ही मिशन को कुछ दिनों के बाद ख़त्म करने वाले हैं। बहुत बड़ा सेटबैक था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिस पर खड़ी थी, कृष्णमूर्ति जिसके लिए बड़े किए जा रहे थे कि वो हाँ कहेंगे कि हाँ मैं मसीहा हूँ और मैं अवतार हूँ, मैं आ गया हूँ जगत के कल्याण के लिए। और वो ऑथेंटिक व्यक्ति थे, वो झूठ बोलने वाले नहीं थे। वो क्यों कहें कि मैं जगत का कल्याण करने के लिए आ गया हूँ? वो तो अपनी बात रख सकते हैं, कल्याण तो तुम खुद करोगे अपना। उन्होंने इनकार कर दिया, शैटर्ड हो गए। एनी बेसेंट जो अकल्ट और इन पैरानॉर्मल चीज़ों का इतना क्लेम करने वाली महिला थी, उनको इतना सदमा लगा, इतना शौक लगा कि उनकी मेमोरी चली गई। लीडबेटर इतना शॉक्ड हुए कि देश छोड़ के ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए। सब तितर बितर हो गया। क्यों नहीं उनको पता चल गया? तीसरी आंख में तो ये किताबों में लिखा है, तीसरी आंख खुलती है तो ये सब पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। और फिर हिमालय से अदृश्य जो मास्टर हैं वो भी आ रहे थे, जा रहे थे। इनको नहीं पता चला था तो उन्हीं को थोड़ा क्लू हाथ में आ जाता और वो वही बता देते कि भाई देखो ये लड़का जो है ये अब ये करने वाला है, तो थोड़ा पहले से सतर्क हो जाओ या थोड़ा मैनेज कर लो। लेकिन नहीं हुआ वैसा, हुआ वही जो होना था, क्योंकि वो उस कॉस्मिक प्लान में डिजाइन था। कॉस्मिक प्लान हमारा इवोल्यूशन में है, सबके कल्याण में है, वो ऐसी फैंटेसीज पर नहीं चलता। और ये फैंटेसीज हम अपने को स्पेशल बनाने के लिए ही अपने अंदर डालते हैं, अपने को विशेष बनाने की भावना से ही डालते हैं। और अध्यात्म है अपने अंदर पैदा हो गई विशेषता की सारी बीमारी को हटा देना और पूरी तरह साधारण हो जाना। लेकिन साधारण होना ही तो दैवीय है, दिव्य है, ईश्वरीय है। ईश्वर क्या है? मेरी डेफिनेशन में वो पूरी तरह साधारण है, जैसे पूरी प्रकृति साधारण है, अद्भुत है, अतुलनीय है, अनूठी है, लेकिन साधारण है। विशेषता बस वही है कि जो दूसरे के पास नहीं वो तुम्हारे पास हो। तो ऐसे साधकों को तुम देखो, उनका अहंकार देखो कि मेरी कुंडलनी जागे। थियोसॉफी वाले पहले मेरे पास बहुत आते थे, फिर धीरे धीरे वो नाराज हो गए, क्योंकि कभी कभी मैं ऐसे बोल देता हूँ। उन लोगों की बातें ही ऐसे चलती थी कि तुम किस शरीर पे चल रहे हो? नहीं, मैं फोर्थ बॉडी पे, तो अब मैं फिफ्थ बॉडी पे आ गया हूँ। वो सेकंड बॉडी पे अभी हैं, वो थर्ड बॉडी पे हैं, और ज़्यादातर लोग तो अभी फर्स्ट बॉडी में हैं, एनिमलिस्टिक बॉडी पे हैं। या तुम किस प्लेन पर हो? आत्मिक प्लेन पर हो, निर्वाणिक प्लेन पर हो? तमाम उनकी किताब हैं, उनकी किताबें पढ़ो, बहुत एंटरटेनमेंट की किताबें हैं। ज्ञान नहीं है उनमें, एंटरटेनमेंट है। कौन कौन से तल और वही चर्चा। मैं हमेशा सोचता था कि वेयर इज द प्रूफ? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? बात तो सब कॉन्फिडेंस से कहने की है। तुम घबरा जाते हो क्योंकि तुमको लगता है कि अरे ऐसे कैसे कह दें, कैसे जानेंगे। तो करके प्रयोग देख लो कभी, और किसी ऐसे एक्सपर्ट के पास चले जाओ। तो उनके जो एक्सपर्ट आते थे, उनका जो सबसे हायर प्लेन था, सेवेंथ या ऐसा जो भी उन्होंने कर रखा था, तो मैंने एक दिन उसी ग्रुप में कहा कि देखो मैं तो वो
10th प्लेन पर आके बात देख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, किताब में तो 7 ही लिखे हैं या जो भी उनके 9 लिखे होंगे। मैंने उससे एक आगे का मैंने कहा था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो 10th से ही बात देख रहा हूँ और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं उसमें, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, ये है, ये है। सुनने में रोचक भी लग रहा था उन लोगों को। उन्होंने कहा लेकिन ये किताब में नहीं लिखा है। मैंने कहा वो लोग अभी 10th तक आए नहीं थे तो कैसे लिखते? वो जहाँ तक गए वहीं तक लिखा, अब यहाँ तक आए हम तो यहाँ तक लिखेंगी बातें, तो अब हम बताएंगे उन चीज़ों को। कैसे? आप रखिए बात को कॉन्फिडेंस से, उसको काटने की हिम्मत रखे कोई, आप कहने की क्षमता रखिए। ऐसे एक थर्ड आई वाले व्यक्ति भी मुझको मिले थे, उनकी तीसरी आंख खुली थी, वो भी सब चीज़ें बता देते थे। तो अब क्या है कि देखो, हमारा जो थॉट प्लेन है ये एक्सेसिबल है, इसमें कोई बड़ी मिस्ट्री नहीं है। वो तो आप भी कुछ दिन प्रैक्टिस करिए, आप दूसरों के थॉट्स को रीड करने में सक्षम हो जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एज इट इज़ रीड कर लेंगे ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि वो भी हो जाएगा तब भी बड़ा खतरनाक है। फिर मैं वही कहूँगा, अगर ये क्षमता आ जाएगी तो फिर इसका जो उपयोग है वो सब सैन्य शक्तियाँ और सब ये जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं यही सब करेंगी, क्योंकि उन्हीं को तो पता लगाना है सामने व्यक्ति बैठा है इसके अंदर क्या चल रहा है, कहाँ छुपाया है इसने, कहाँ पे क्राइम किया है इसने, कौन सा प्लान बनाया था। इतना इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत क्या है कि आप तहकीकात करें। आप बस, आपके यहाँ 2 एक्सपर्ट लोग हैं जो उसके थॉट्स को रीड कर लेते हैं, पूरी तरह वो सामने बैठेंगे, उतरेंगे और सब बता देंगे कि ये है इसके अंदर, ये काम किया। लेकिन कोई ऐसा वैलिड ऐसा कुछ बना नहीं आज तक, इसीलिए कहीं एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कहीं इसकी मान्यता प्राप्त नहीं हुई। कहीं भी अगर वैलिड हो गया होता ये पूरी तरह से, तो ये जारी हो गया होता है, आप मान के चलिए शुरू हो गया होता, ये कहीं ना कहीं इसका प्रचलन शुरू हो गया होता, ये रुकने वाला नहीं था, कोई इसको उस तरह से नहीं कर पाया होगा। लेकिन फिर भी बिट्स एंड पीसेज में, थोड़े थोड़े टुकड़ों में विचारों का रिफ्लेक्शन आता है, क्योंकि विचार भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, फ्लो कर रहे हैं, वो एक कलेक्टिव फील्ड में है, तो और वो इन्फॉर्मेशन जो है, सूचना है, वो सामूहिक जगत में, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसीलिए कभी कभी एकदम से तुम कोई बात कहते हो दूसरे के अंदर, वो कहता अच्छा अच्छा मैं भी यही सोच रहा था, या तुमने कोई सोचा दूसरे ने उसको पकड़ा। ऐसा अक्सर लोगों के अनुभव में आता है। जिनके अनुभव में फ्रिक्वेंटली आता है वो भी अगर देखें तो उनके अंदर ऐसा नहीं आता है कि उनके अंदर बिल्कुल एजिटेड चला आ रहा है, सुबह से उठे और वो इंटरनेट की तरह सब डाउनलोड होने लगा उनके अंदर। हाँ, कभी कभी लगा एकदम से कि तुम बैठ रहे थे, तुमने सोचा कि अच्छा आज ये वाली आइसक्रीम खाते हैं चल के, और अचानक तुम्हारा जो साथ में व्यक्ति था उसने भी तुमसे कहा था चलो ये वाली आइसक्रीम खाते हैं। ऐसे कोइंसिडेंसेस तमाम होते हैं। या तुम कोई बात सोच रहे थे, अचानक उसने वही बात उठाई, तो वो कभी कभी ट्रांसपायर होती रहती, वो बाउंड्रीज ब्लर्ड होती रहती, ये होता है। इसको प्रैक्टिस के साथ अगर साधा जाए तो ये बहुत पॉसिबल है। यही वैलिडिटीज नहीं है जो ये सब कुंडलियों चक्रों में लोग उलझ जाते हैं, यही भूत प्रेतों में और इसमें चलता रहा कि इनको भूत ने पकड़ लिया है, इनके ऊपर भूत आ गया है। अब तुमको तो पता नहीं कि आ गया है, तो वो तो कोई मांत्रिक, कोई बाबा आएगा, वो बताएगा कि पकड़ लिया है, फिर बताएगा नहीं 3 भूतों ने पकड़ा है, मैं देख रहा हूँ 4 भूतों ने पकड़ा है। और जितना वो माहौल बना के कहेगा, जितना ड्रामा उसके पास होगा, उतना ही तुमको यकीन बढ़ेगा। 99% क्या 99.99% सब ये मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं।